नमस्कार मित्रगण। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की संसद में एक ऐतिहासिक क्षण देखा गया था जब युवा राजनीतिज्ञ हाना रवाहिती माइपी क्लार्क, जो तेपाती माओरी पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण के दौरान अचानक पूरी भाव भंगिमाओं के साथ पारंपरिक हाका शैली का प्रदर्शन कर डाला। समूचा वातावरण का माते का और कि जबरदस्त उद्घोष से गूंज उठा था। यह प्रस्तुति न केवल माओरी संस्कृति के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक थी, बल्कि विश्व स्तर पर माओरी परंपराओं की शक्ति और उनकी अमूल्य धरोहर को प्रदर्शित करने वाला क्षण भी था। आइए अब जानते हैं आखिर कौन है ये माओरी, जो कि कहलाते हैं न्यूजीलैंड की सांस्कृतिक आत्मा। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी जनजाति न केवल एक जनजाति है, बल्कि एक पूरी संस्कृति और परंपराओं की गाथा है। उनका जीवन, उनकी भाषा और उनकी सांस्कृतिक धरोहर न्यूजीलैंड को एक अलग पहचान दिलाती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की धरोहर है। यह समुदाय मूल रूप से पॉलिनेशियन मूल का है, जो सदियों पहले वाका नामक डोंगी में सवार होकर इस द्वीप पर पहुँचे। उनकी भाषा तेरेओ माओरी न केवल उनकी पहचान है, बल्कि उनके जीवन का आधार भी है। आज के समय में माओरी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करना एक बड़ी चुनौती है। इसे संरक्षित करने के लिए माओरी भाषा सप्ताह और स्कूल में इस भाषा को पढ़ाने जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। हाका ताकत और आत्मा का प्रतीक। हाका माओरी संस्कृति का सबसे जीवंत और शक्तिशाली प्रतीक है। यह पारंपरिक नृत्य न केवल उनके योद्धा इतिहास की कहानी कहता है, बल्कि उनकी आत्मा, उनके साहस और उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाता है। हाका का इतिहास प्राचीन समय में माओरी योद्धाओं से जुड़ा हुआ है। यह युद्ध से पहले दुश्मनों को डराने और अपनी शक्ति दिखाने के लिए किया जाता था। आज यह नृत्य केवल युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल और सांस्कृतिक आयोजनों में भी किया जाता है। हाका के प्रकार भी उनकी विविधता और सांस्कृतिक गहराई को दर्शाते हैं। पेरू युद्ध नृत्य है। नगारी मौखिक प्रदर्शन के लिए और कापा हाका सांस्कृतिक समूह द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आइए अब जानते हैं माओरी जीवन शैली और परंपराएं। माओरी जीवन शैली सामूहिकता, प्रकृति और परंपराओं पर आधारित है। उनका पारंपरिक जीवन कृषि, मछली पकड़ने और लकड़ी की नक्काशी जैसे कार्यों पर निर्भर था। माओरीज का मारा नामक सामुदायिक जीवन का केंद्र होता है, जहां सांस्कृतिक आयोजन, चर्चाएं और पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। माओरी समाज में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ये न केवल उनका भावनात्मक आधार है, बल्कि उनकी सामाजिक संरचना का भी मूल है। उनकी धार्मिक मान्यताएं प्रकृति, उनके पूर्वजों पर आधारित है। माओरी कला और शिल्प में लकड़ी, पत्थर और हड्डियों की नक्काशी और बुनाई जैसे रूप शामिल हैं। उनकी कला में गहरी प्रतीकात्मकता होती है, जो उनके इतिहास, परंपराओं और सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। उनके टैटू टामो को उनकी पहचान है और उनके जीवन की कहानी बयां करते हैं। हर टैटू में उनकी सामाजिक स्थिति, उनके पूर्वजों की झलक मिलती है। आइए अब जानते हैं माओरी त्योहार और संगीत। माओरी नव वर्ष मतारिकी उनके त्योहारों का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये त्योहार सितारों के समूह प्लेट्स के पुनः प्रकट होने के समय मनाया जाता है और नई शुरुआत, फसल और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। माओरी संगीत और गीत उनकी कहानियों, इतिहास और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। उनके गीतों में प्रकृति प्रेम, युद्ध और साहस के विषय प्रमुखता से मिलते हैं। आज के समय में माओरी समुदाय आधुनिक जीवन शैली और अपनी परंपराओं के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उनकी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए कई नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म, माओरी टीवी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम उनको संरक्षण देने में काफी हद तक मदद कर रहे हैं। माओरी संस्कृति का सम्मान करना न्यूजीलैंड आने वाले हर पर्यटक की एक प्रमुख जिम्मेदारी है। माओरी के मारा, उनके पवित्र स्थल और उनके पारंपरिक नृत्य को देखने और समझने का एक सही दृष्टिकोण रखना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। माओरी और खेल हाका का वैश्विक प्रभाव। रग्बी खेल से माओरी हाका ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की है। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स हर मैच से पहले
हाका प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और शक्ति का प्रदर्शन होता है। माओरी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। स्कूलों में माओरी भाषा का शिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और डिजिटल सामग्री का निर्माण इस दिशा में प्रभावी कदम हो सकते हैं। माओरी केवल एक जनजाति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। उनका हर नृत्य, हर गीत और हर कहानी हमें ये सिखाती है कि अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।